दोस्तों तकरीबन 6 महीने से जिस चीज का इंतजार फिलिस्तीन के लोगों को था और पिछली कुछ वीडियो में मैं भी आपको लगातार बता रहा था कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक इवेंट है जो ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला करके किया गया है। ये ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पहली बार इजराइल के ऊपर ईरान ने या फिर किसी नॉन अरब कंट्री ने हमला किया है और इस हमले के साथ ही इजराइल को और इजराइल के उन नागरिकों को जो फिलिस्तीन पर हो रही जेनोसाइड का लगातार सपोर्ट कर रहे थे और खुद रात भर चैन की नींद सोते थे, जबकि फिलिस्तीन के आसमानों में इजराइल के फाइटर जेट पिछले 6 महीनों से लगातार गरज रहे थे और लगातार उसकी मिसाइल्स और फाइटर जेट से बॉम्ब्स गाजा के लोगों पर बरस रहे थे। उन लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ क्योंकि गाजा से जो भी अपडेट्स आ रही है और जो वीडियो सामने आ रही है, वहाँ के लोगों ने बताया कि कल एक भी फाइटर जेट इजराइल का गाजा पट्टी पर नहीं दिखाई दिया। यानी कल रात वहाँ पर कोई भी फाइटर जेट की गूंज उन्हें नहीं सुनाई दी क्योंकि जितने भी फाइटर जेट थे वो इजराइल के ऊपर उड़ रहे थे। इजराइल के फाइटर जेट इजराइल में कम पड़ गए और इसीलिए उसका साथ अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स भी दे रहे थे क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर एक दो नहीं बल्कि लगभग 500 ड्रोन्स और 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी। ईरान और इजराइल के बीच काफी ज्यादा दूरी है और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में जिसमें आपको ईरान की मिसाइल्स के बारे में बताया है तो वो भी बताया है कि उनकी रेंज इतनी है कि वो इजराइल के एक एक कोने तक आसानी से पहुंच सकती हैं और ये मिसाइल्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए आयरन डोम इन्हें नहीं रोक सकता था। हालांकि आयरन डोम ने ईरान के कुछ ड्रोन्स को जरूर रोका, पर इन मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल को अपने फाइटर जेट्स, अमेरिका के फाइटर जेट्स और ब्रिटेन की सेना ने अपने फाइटर जेट्स का यूज किया ताकि इनमें से बहुत सी मिसाइल्स को वो हवा में डिस्ट्रॉय कर सकें। इसके अलावा इजराइल के पास जो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आयरन डोम से ज्यादा पावरफुल होता है और बड़ी मिसाइल्स को रोकने के लिए यूज किया जाता है, उसका यूज इन मिसाइल्स को रोकने के लिए किया गया। फिर भी बहुत सारी मिसाइलें इजराइल के अलग अलग जगहों पर गिरी। ये बहुत बड़ा इवेंट है दोस्तों। ईरान की तरफ से इजराइल पर डायरेक्ट हमला एक नई जंग की शुरुआत हो सकता है, इसीलिए पूरी दुनिया में टेंशन है। और क्योंकि आज संडे है इसीलिए दुनिया भर की शेयर मार्केट बंद है, लेकिन कल शेयर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश होने वाली है क्योंकि जब भी कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट होता है तो शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स ये सभी क्रैश हो जाती हैं। कोरोना के टाइम, रशिया यूक्रेन वार के टाइम और फिर इजराइल और गाजा का वार जो शुरू हुआ था, इन सभी इवेंट्स के दौरान ऐसा हुआ था। अब दोस्तों बात की जाए ईरान के ऊपर इजराइल की जवाबी कार्रवाई की और ईरान ने इस हमले को करने के बाद क्या कहा और लोगों का क्या रिएक्शन रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उछल रहा था और ईरान की एम्बेसी के ऊपर उसने डायरेक्ट हमला कर दिया था क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश, जितने भी मुस्लिम देश है, किसी भी मुस्लिम देश की तरफ से इजराइल के ऊपर किसी भी तरीके का हमला नहीं किया गया था। यहाँ तक कि यमन ने भी जो हमला किया था वो यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया था बल्कि वो हुतीस की तरफ से किया गया था, जिन्हें अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया है। इसीलिए ऑफिशियली किसी देश की ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से इजराइल के ऊपर ये पहला हमला इस लड़ाई के दौरान किया गया है। अब इसके बाद इजराइल की गवर्नमेंट बाइडेन से परमिशन मांग रही है कि वो ईरान पर हमला करें या नहीं करें। इसकी प्लानिंग करने में ईरान को काफी ज्यादा वक्त लगा है। आंकड़ों के मुताबिक ईरान ने सभी तरीके से अपनी सेफ्टी को इंश्योर किया क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स काफी ज्यादा पावरफुल है और वो बदले की कार्रवाई कर सकता है, ये अंदाजा सभी को है। ईरान को भी पहले से ही इस बात का अंदाजा था, लेकिन इजराइल से ईरान काफी आसानी से निपट सकता है क्योंकि ईरान के पास भी बहुत ताकतवर आर्मी मौजूद है। लेकिन अगर इजराइल के साथ बहुत सारे पश्चिमी देश आ जाते हैं तब ईरान का हाल वही होता जो इराक का सद्दाम हुसैन के टाइम हुआ था। इसीलिए ईरान ने पूरी तैयारी के साथ ही हमला किया है ताकि कोई दूसरा देश इस जंग में न कूद सके। हमला करने के बाद ईरान ने तुरंत ही कह दिया कि कोई भी देश जो उसके आसपास मौजूद है, यानी कि अरब कंट्रीज, उनमें से कोई भी अगर इजराइल के या अमेरिका के प्लेन्स को, उनके फाइटर जेट्स को अपना एयर स्पेस खोल कर देता है और अपने एरिया से उड़ते हुए ईरान पर हमले करने की परमिशन देता है तो ईरान उन देशों पर भी हमला करेगा। दरअसल दोस्तों जब सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच लड़ाई हो रही थी तो सऊदी अरब, तुर्की, कुवैत जैसे देशों में जो अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं, वहां से फाइटर प्लेन्स उड़ान भरकर इराक के ऊपर हमला कर रहे थे और यही ईरान के साथ हो सकता था। पर ईरान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे ऊपर भी हमला करेंगे। इसी के साथ ही उसने अमेरिका को भी फोन करके कहा कि बीच में मत कूदना और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि इस जंग के बीच हम नहीं कूदेंगे क्योंकि बीच में रशिया भी कूद गया है। दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले के बाद स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो ईरान का पूरा सपोर्ट करेंगे अगर कोई दूसरा देश यानी अमेरिका वगैरह इस जंग में कूदता है तो। दोस्तों रशिया से ईरान ने अपने रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत पिछले 2 सालों में कर लिए हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन वार के टाइम जब यूक्रेन का साथ सभी तरह के वेस्टर्न
वेस्टर्न कंट्रीज दे रही थी, तो ईरान ने फुल सपोर्ट रशिया को किया था, क्योंकि ईरान को भी पता था कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो रशिया, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश है, उसका सपोर्ट उसे हासिल हो जाएगा। इसके लिए ईरान ने रशिया की बहुत ज्यादा हेल्प की थी और अपने शाहिद ड्रोन्स रशिया को भर भर के सप्लाई किए थे। इन्हीं ड्रोन्स का यूज वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, इसीलिए रशिया ने साफ कर दिया कि हम भी ईरान के साथ रहेंगे। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के ऊपर काफी ज्यादा प्लानिंग के साथ ये अटैक किया। ये डायरेक्ट अटैक करने के लिए ईरान ने सबसे पहले अपने ड्रोन्स को लॉन्च किया, लगभग 500 ड्रोन्स, जो कि काफी हल्के होते हैं और काफी ज्यादा डैमेज पार्टिकुलर बिल्डिंग्स में लेकिन वो पहुंचा सकते हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, इसीलिए ईरान से इजराइल डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। मिसाइल के कंपैरिजन में इन ड्रोन्स की स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है और इसीलिए दुश्मन का रडार इन्हें डिटेक्ट भी कर सकता है। इसीलिए ईरान ने इन 500 ड्रोन्स को पहले ही लॉन्च कर दिया। ये 500 ड्रोन्स ईरान से इजराइल पहुंचने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगा। इतनी देर में इजराइल में हड़कंप मच गया था और पहले ही इजराइल की आर्मी ने सामने आकर ये बयान जारी कर दिया कि ईरान ने हमारी तरफ ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। ईरान ने इन ड्रोन्स को इसलिए लॉन्च किया था कि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाए और वो इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, जिससे उसके आयरन डोम में जो मिसाइल्स होती हैं वो खत्म होने लगेंगी और जब तक दूसरी मिसाइल्स को लोड किया जाएगा तब तक ईरान अपनी मिसाइल्स को लॉन्च करेगा। इसका मतलब ये कि अब इजराइल के पास उन मिसाइल्स को रोकने का कोई खास ऑप्शन नहीं बचेगा और प्लान के मुताबिक काम करते हुए जब ये ड्रोन्स इजराइल के आसमान में इंटर होने लगे तब ईरान ने अपनी मिसाइल्स को लॉन्च किया, क्योंकि मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से भी तेज होती है, इसीलिए उन्हें इजराइल पहुंचने में कुछ मिनट्स का ही वक्त लगा। तो ये मिसाइल्स जब वहां पहुंचना शुरू हुई तो उन्हें आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा था और इसके लिए इजराइल को अपने फाइटर जेट्स का यूज करना पड़ा और इसीलिए गाजा पट्टी में इजराइल का एक भी फाइटर जेट कल रात में नहीं दिखाई दिया। सारे फाइटर जेट इजराइल की हवा में उड़ रहे थे और इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं वो चूक न जाए, इसके लिए अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स और इजराइल को बनाने वाले यानी कि ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट्स को भी भेज दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने इजराइल को बनाया था तो उसे प्रोटेक्ट तो करेगा ही। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा और इस जवाबी कार्रवाई में ईरान को कितना ज्यादा नुकसान होगा? तो इजराइल बिल्कुल जवाबी कार्रवाई कर सकता है, इसीलिए तेहरान हाई अलर्ट पर है। लेकिन अगर इजराइल का साथ कोई दूसरा देश न दे तो ईरान को बहुत कम नुकसान होगा और फिलहाल जैसी अपडेट्स आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि इजराइल का साथ कोई भी देश डायरेक्टली नहीं देगा। हाँ, पीछे से बैकिंग अमेरिका जरूर करेगा, हथियार प्रोवाइड करने की, फंडिंग देने की, ये सारी बैकिंग उसे जरूर मिलती रहेंगी, पर डायरेक्ट इजराइल को खुद ही इससे निपटना होगा। और ईरान के पास जो उसकी सुप्रीम पावर है वो है उसकी मिसाइल्स। ईरान के पास मिसाइल्स की बहुत ज्यादा वैरायटीज मौजूद हैं। वहीं इजराइल के पास फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात देखनी होगी कि इजराइल के ऊपर इससे पहले लेबनान ने जो हमला किया या फिर गाजा पट्टी से हमला किया गया, इन सभी के पास केवल मिसाइल्स ही मौजूद थी, इनके पास फाइटर जेट्स नहीं मौजूद थे और जो मिसाइल्स थी वो भी बहुत बड़ी नहीं थी। तो इजराइल अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके गाजा पट्टी में या फिर लेबनान में हमले कर देता था और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता था। लेकिन फाइटर जेट्स को हवा में रोकने के लिए ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, क्योंकि एक देश है, ये कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसके ऊपर इजराइल अपने फाइटर जेट से हमला करेगा और वो उसे रोक नहीं पाएगा। ईरान के पास बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि रशिया के S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है। इन्हें स्पेशली आसमान में दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब ये कि इन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान इजराइल के फाइटर जेट्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अपने खुद के फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं जिनका यूज वो इजराइल के खिलाफ भी कर सकता है और वो भी इजराइल के जैसी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। यानी दोस्तों, अब इजराइल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। अब अगर वो फोकस ईरान की तरफ करता है तो उस पर लेबनान हमला कर देगा, अगर वो लेबनान की तरफ करता है तो उस पर गाजा पट्टी से हमला हो जाएगा। यानी लगभग 6 महीने तक पूरा आतंक फैलाने के बाद अब इजराइल बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। आगे जैसी भी अपडेट्स आती हैं आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को